क्या आपने कभी सोचा है जिन आइस क्यूब्स को हम अपने फ्रिज के फ्रीजर में जमाते हैं उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा। इस आइस क्यूब का शेप काफी छोटा छोटा होता है जिन्हें फ्रिज में जमने के लिए एक दिन का समय लगता है। तो ऐसे में बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर इन्हें जमाने में कितना समय लगता होगा, इसके बारे में भी आप आज इस वीडियो में जान जाएंगे। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस आइस क्यूब को बनाने वाली वीडियो को आप चाहकर भी स्किप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है और इस तरह का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा। तो वीडियो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और इस खास फैक्ट्री के सफर पर आपको लेके चलते हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार दस्तक दे रहे हैं तो चैनल को जरा सब्सक्राइब भी तो कर लीजिए और बगल में मौजूद उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। वो क्या है ना, इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और आपके लिए इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहेंगे। तो इंडिया में कई ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पर आइस क्यूब्स बनाई जाती है और इसी तरह की एक फैक्ट्री के अंदर आज हम लोग चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर कैसे और किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके बड़े लेवल पर इन ठंडी ठंडी क्यूब्स को बनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही है, आइस क्यूब बनाने के लिए पानी का ही इस्तेमाल होता है। इसके लिए यहाँ पर फैक्ट्री के इन कोने में एक बहुत बड़ा सेटअप मौजूद है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी टंकी मौजूद है जिसके अंदर नॉर्मल वाटर मौजूद रहता है और साथ ही यहाँ पर आगे की तरफ दो बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं। इनको हम आरओ फिल्टर कहते हैं और आरओ का काम क्या होता है ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा, क्योंकि आपके घर में भी खारे पानी को शुद्ध बनाने वाली ये मशीन जरूर होगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाया जा रहा है, बस यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पर काम किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े लेवल पर पानी से आइस क्यूब्स बनाने पड़ते हैं ना। अब यहाँ पर जब आरओ की मदद से रॉ वाटर को बिल्कुल शुद्ध कर लिया जाता है तब यहाँ पर मौजूद पाइप में इस पानी को आगे की तरफ भेज दिया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन मौजूद होती है जिसे हम कंप्रेसर कहते हैं। और इस कंप्रेसर के अंदर पानी को बर्फ में बदलने वाली कंप्रेसर गैस मौजूद होती है जो कि काफी ज्यादा हाई प्रेशर वाली होती है। तो ये है वो मशीन जहाँ पर कंप्रेसर गैस मौजूद रहती है और इसी गैस के जरिए होते हुए पानी छोटे छोटे आइस क्यूब्स में तब्दील हो जाती है। ये मशीन काफी ज्यादा हाईटेक होती है क्योंकि एक बार जब पानी इसमें आ जाती है ना तब ये मशीन आपको बता देगी कि कितने समय में आइस क्यूब बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप इस मशीन पर लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 मिनट का समय बता रहा है, यानी कि 18 मिनट के बाद इस मशीन के अंदर से छोटे छोटे आइस क्यूब्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो लगभग 18 मिनट के समय के अंतराल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मशीन के अंदर से इस तरह के आइस क्यूब्स बाहर को आ रहे हैं। यहाँ पर बाहर के हिस्से में एक बहुत बड़ा ट्रे मौजूद रहता है जहाँ पर छोटी छोटी आइस क्यूब्स निकलती रहती है। जब एक तरह से ये ट्रे आधा भरा जाता है ना तब यहाँ पर मौजूद वर्कर्स अपने हाथों से इन चमचमाते ग्लव्स को पहनकर इस ट्रे में से ठंडी ठंडी आइस क्यूब्स को निकाल देते हैं। और सबसे पहले तो इनका वजन किया जाता है और फिर इनको पैकेट में कुछ इस तरीके से भरा जाता है। पैकेट में जब इन सभी आइस क्यूब्स को वजन करके पैक कर दिया जाता है ना तभी यहाँ से इनको मार्केट में भेजा जाएगा। और आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में कई दुकानें ऐसी होंगी जो कि इस तरह के पैकेज वाले आइस क्यूब्स को सेल भी कर रही होती हैं और कभी न कभी आपने भी इन दुकानों में से इन आइस क्यूब्स के पैकेट्स को जरूर खरीदा ही होगा। तो दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर आइस क्यूब्स किस तरीके से बनाए जाते हैं ये तो आपने इस वीडियो में देख लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आइस क्यूब का बिजनेस भी किया जा सकता है। आज के टाइम पर यह बिजनेस काफी ज्यादा फायदे वाला बताया जाता है जहाँ पर बेहद ही कम इन्वेस्टमेंट में आप काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब अगर आइस क्यूब की बिजनेस की बात हो ही गई है तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कि इस बिजनेस में आप किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं और कैसे इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइस क्यूब बनाने का जो ये बिजनेस है ना ये पूरी तरीके से एवरग्रीन है। अब गर्मियों में तो सबको ठंडी ठंडी आइस अपने ग्लास में चाहिए ही, और जब कभी भी पार्टी का माहौल होता है तो सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर अल्कोहल से भरे हुए गिलास में भी इन आइस क्यूब्स का जमकर इस्तेमाल होता है। और ये वो चीज होती है जो कि हर महीने हर साल यूं ही चलती ही रहती है, क्योंकि हमारे भारत में कई जगह ऐसी है जहाँ पर साल में 8-9 महीने गर्मी रहती है और कुछ जगहें ऐसी भी है जहाँ पर सालों साल गर्मी ही बनी रहती है। यानी कि आपका आइस क्यूब वाला बिजनेस भी ऐसे ही सालों साल चलता ही रहेगा। खासकर अगर हम अमेरिका और बाहर के देशों की बात करें ना तो वहाँ पर आइस क्यूब का ये बिजनेस काफी ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू इंडिया।
बाहर के देशों में ज्यादातर हाईवेज और पेट्रोल पंप के किनारों पर आइस क्यूब के छोटे छोटे ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पर जाकर कोई भी आसानी से 1 किलो और 500 ग्राम का आइस क्यूब खरीद सकता है। तो बाहर के देशों से हटकर अब हम इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ का मौसम और मिजाज को देखते हुए ये बिजनेस चल सकता है। तो अगर आप इस बिजनेस में अपना पैर जमाना चाह रहे हैं ना, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं और अगर आप अपने एरिया में आइस क्यूब्स के बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत में आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। लाइसेंस से हमारा यहाँ पर यह मतलब है कि जिस इलाके में आप बिजनेस करेंगे वहाँ का आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि ये ट्रेड लाइसेंस आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, जनरली तो ट्रेड लाइसेंस आपको पंचायत ऑफिस या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाकर मिलेगा। आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आपको आपका ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा तब बारी आएगी कंपनी के अकाउंट को खुलवाने की। ये कंपनी का करंट अकाउंट होगा जिसके द्वारा आप अपने सभी पेमेंट्स को हैंडल करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो पाए। इन दोनों चीजों के बाद अब आपको एक और लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और वो लाइसेंस है फसाई का, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर आप कहीं पर भी फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको फसाई के लाइसेंस की जरूरत पड़ती ही है। अब इसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको अपने ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करवाने की, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आपने अपने ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करवा ली तो उसके बाद से मार्केट में कोई भी प्लेयर आपके ब्रांड की कॉपी नहीं कर पाएगा और आपके नाम से मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर पाएगा। ऐसे हम एक तरह से ट्रेडमार्क लाइसेंस भी कहते हैं, जो कि हर एक कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ से आपके बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। इसके लिए आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी जिसका खर्चा आपको ज्यादा से ज्यादा 40,000 से लेकर 1 लाख तक का ही पड़ेगा। इस मशीन के अंदर आप हर दिन आसानी से 6 किलो तक की आइस क्यूब्स बना सकते हैं और इस तरह की मशीनों के लिए आपको 5 किलोवाट तक का कनेक्शन भी चाहिए होता है और 1 घंटे के अंदर आप 5 से 6 किलो तक के आइस क्यूब्स आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपके पास 2.5-3 लाख रुपए मौजूद है ना, तो इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको स्किल लेबर्स की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली जो काम होता है ना वो आप अपने आप भी हैंडल कर सकते हैं। और पानी के लिए आप अपना एक्वा गार्ड या फिर जो भी सिंपल आरओ का पानी होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइस क्यूब बनाने के बाद आप उसे पैकेट में पैक कर सकते हैं और मार्केट में मौजूद तमाम रेस्टोरेंट्स या फिर शॉप्स में उसे एक अच्छे दाम पर सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है इस बिजनेस की और इस वीडियो में हमने आपको अच्छे से बता दिया कि किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है अपने आइस क्यूब के बिजनेस को शुरू करने के लिए। और इसके अलावा हमने आपको ये भी दिखाया कि फैक्ट्री के अंदर आइस क्यूब बनती कैसे है। तो अब आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल इनबॉक्स फैक्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।